दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज भयानक हमला हुआ है। एक ऐसा हमला जो कि शायद इतिहास में जाएगा, क्योंकि कई सालों बाद इस प्रकार का बॉम्ब ब्लास्ट हमने देखा है। दोस्तों, मरने वालों की संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। 10, 12 और अब 31 कंफर्म डेड हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इंजर्ड हैं। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अक्सर हम बात करते हैं वहां पे हो रहे रीजनल डिवाइड्स की। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं। बीएलए कह रहा है ऑपरेशन हिरौस अभी भी चल ही रहा है। पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, न जाने क्या क्या वहां पे तैनात नहीं कर दिए। लेकिन ये अल जजीरा की रिपोर्टिंग है, आप देख सकते हैं। बीएलए का कहना है 280 पाकिस्तानी सोल्जर्स अब तक मार दिए गए हैं ऑपरेशन हिरौफ के पार्ट 1 में। बहुत बड़ा ये नंबर है। वहीं पाकिस्तान में दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी क्या कर रहा है आप जानते ही हैं। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के ऊपर चाइनीज जेट से बॉम्बिंग की है खैबर पख्तूनख्वा में। दोस्तों, अक्सर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान टूट रहा है, बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। लेकिन एक ऐसा डिवाइड है पाकिस्तान में जिस पर चर्चा नहीं होती है, वो है शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। जी हाँ, पाकिस्तान में और एक बहुत बड़ा एथनिक डिवाइड है। एक सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान में जो बहुत पुराना, जिसका इतिहास है। और ये भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ही देन है, रादर मिलिट्री की देन है, जो कि पाकिस्तान में ये शिया सुन्नी डिवाइड इतना बढ़ा है। आप देख सकते हैं 2024 के आसपास की ये बात है। 45 लोग मारे गए थे, कई इंजर्ड हुए थे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट में। दोस्तों, ये जो बॉम्बिंग हुई है आज, ये शिया मॉस्क में हुई है। और उसके साथ अगर आप देखें तो ये करंट जियो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। या मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट का ये पेपर है, एक एनालिसिस है, जिसमें उन्होंने कहा है सऊदी ईरान फैक्टर है पाकिस्तान के शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट में। और एग्जैक्टली आप करंट जियो पॉलिटिक्स को देखें, जिसमें पाकिस्तान ने मानो जैसे एक साइड चुन लिया है। सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट, ट्रंप के आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान तलवे चाट रहे हैं। और वही ट्रंप इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करने वाले हैं। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें उसे एक साइड पिक करना पड़ रहा है। नतीजा क्या होगा? जो आप एक साइड पिक करेंगे, आप ईरान को एलियनेट करेंगे, तो आप सऊदी के कहीं ना कहीं गिरफ्त में आते जाएंगे। तो आपके यहाँ ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है, ये और बढ़ेगा। मत भूलिए, पाकिस्तान में 15 से 20% आबादी शिया मुस्लिम्स की है। और ये जो डिवाइड है, शिया सुन्नी डिवाइड, बड़ा पुराना इसका इतिहास है। और अब लग रहा है पाकिस्तान न केवल रीजनल वायलेंस बल्कि एक सेक्टेरियन वायलेंस की आग में भी जलेगा। एक अगला वॉर पाकिस्तान में ब्रू हो रहा है, शिया सुन्नी वॉर। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या न्यूज में है वो तो आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ करंट जियो पॉलिटिक्स से इसे कनेक्ट करके हम देखेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा। और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों, रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद में एक भयानक मॉस्क अटैक हुआ है। अब देखिए, तस्वीरें इसकी ऐसी हैं जो विचलित कर दें, तो हम आपको वही दिखा रहे हैं जिसमें कुछ वैसा दृश्य ना हो। तो हुआ जो दोस्तों यूं है, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई खदाजितुल कुब्र मॉस्क में। दोस्तों, शियाइट इमाम बरगाह है इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में, जहां पे ये हमला हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स जो अब तक आ गए हैं, 31 लोग मारे गए हैं, करीबन 170 अन्य हैं जो वुंडेड हैं। दोस्तों, नतीजा ये है, ये नंबर्स जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार की ब्लास्ट की इंटेंसिटी बताई जा रही है, ये नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे इससे एक चीज क्लियर हो रही है, ये अब तक का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट इंसिडेंट है जो इस्लामाबाद में हुआ है। अब तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन प्राइमरी सस्पिशन अगर आप देखें तो आईएसकेपी के तरफ है, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस, क्योंकि उनका इतिहास है, शियाइट कम्युनिटीज को वो टारगेट करते रहे अलग अलग देशों में। पाकिस्तान में इस प्रकार से नहीं किया था, क्योंकि कहा जाता है आईएसकेपी को पाकिस्तान आईएसआई ही पाल रही है। और ये बलोच, अफगान, ये सभी के इंटेलिजेंस जितने हैं वो सब कहते हैं अफगानिस्तान के भी यही क्लेम्स रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हिलरी क्लिंटन ने कहा था अगर सांप पालोगे तो ऐसा तो नहीं है वो केवल पड़ोसियों को काटेगा, आपको भी काटेगा। तो कुछ वही होता हुआ लग रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे यदि आप देखें तो सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में सिमर कर रहा है, मानो जैसे
एक पतीले में है वो कभी भी उबल सकता है। दोस्तों इसका पुराना इतिहास है। जो ये बॉम्बिंग हुई है, शिया को चुन के मारा गया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में ये बड़ा पुराना है। आइए आपको मैं बताता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1979 में दोस्तों इरानियन रिवॉल्यूशन आता है और उसके साथ आप देखें तो इस्लामिक रिजीम जो ईरान में है वो वहां पर आ जाती है। शिया एम्पावर्ड होते हैं, पहले डर डर के जीते हैं, लेकिन ईरान का इन्फ्लुएंस आता है और उनको बताया जाता है डर के क्यों जी रहे हो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में पैरेलली 1980s में जिया उल हक का एरा आ जाता है, जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर क्लियरली इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो करते हैं उसमें सुन्नी इस्लाम को प्रमोट किया जाता है और उसके साथ अफगान जिहाद और ये सारे पॉलिसीज लिए जाते हैं, जिसमें एंटी शिया मेजर्स भी लिया जाता है। जैसे कि शिया को कहीं ना कहीं वो लोग कुछ जिस प्रकार से देखते हैं, गिरी हुई नजर से देखने लगते हैं और ये सारी चीजें पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी हो जाती है। पाकिस्तान आर्मी इस युग में अगर आप देखें तो इन मिलिटेंट ग्रुप्स को पैट्रनेज देने लगती है, जैसे सिपाही साहबा पाकिस्तान, लश्कर जहांगवी, ये सब शियाज को टारगेट करने लगते हैं और ये सब आतंकी ग्रुप जो होते हैं स्वयं देवबंदी होते हैं और इनको सपोर्ट दिया जाता है पाकिस्तान की पॉलिसीज के द्वारा। नतीजा क्या होता है, 1987-2007 तक पीक वायलेंस होता है, 4000 से अधिक शियाज मारे जाते हैं। इस बीच में कहीं बॉम्बिंग होता है, कहीं असैसिनेशन होता है, टिट फॉर टैट फिर शिया भी शुरू कर देते हैं। शियाज को भी दोस्तों ईरान का सपोर्ट मिलने लगता है, उनके मॉस्क को ईरान का सपोर्ट मिलता है, ईरान उनके इसी प्रकार के मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने लगता है, तो पूरा पाकिस्तान जलना शुरू हो जाता है। 2008 से 2014 में इसी प्रकार का वायलेंस चलता रहता है, हजारों शिया मारे जाते हैं और ये सब सलाफी देवबंदी एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, जो सऊदी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं, उन्हीं के द्वारा सपोर्टेड होते हैं और इसके साथ हजारा शियाज को बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मारा जाता है। 2010 से 2020 में दोस्तों इसी प्रकार के अटैक्स होते हैं, लश्कर जहांगवी, तो कहीं पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो कहीं पे आईएसकेपी, ये सब इसी प्रकार के अलग अलग आतंकी हमले करते हैं शियाज को चुन के, जिसमें मारते हैं। क्वेटा बॉम्बिंग्स, कुरम क्लैशेस, मॉस्क प्रोसेशन हो रहा है शियाज का, उस पर बॉम्बिंग हो रही है और ये सब चलता रहता है। दोस्तों इसमें जियो पॉलिटिक्स का क्या रोल है आपको मैं वो समझाता हूं। देखिए दोस्तों ये शुरुआत कैसे हुई है, प्रॉक्सी फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। सऊदी सपोर्ट करता है एंटी शिया जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको, जैसे कि लश्कर जहांगवी, इनके बारे में कहा जाता है ये शियाज को टारगेट करते हैं और ये अपना एलिजेंस सऊदी के साथ रखते हैं। आइडियोलॉजी भी वही वहाबी वगैरह फॉलो करते हैं, सलाफिस्ट आइडियोलॉजी रहती है। फाइनेंशियल बैकिंग भी सऊदी इनको मिलता है। ईरानियन एड वैसे ही शिया मिलिशियाज को जाता है, जैसे सिपाही मोहम्मद आतंकी गुट ये भी बनाते हैं और ये हजारा स्टोरीज इन सारे कम्युनिटीज को मजबूत किया जाता है और इसके साथ कहते हैं कि टिट फॉर टैट एक शुरू हो जाता है, सुन्नी मारते हैं फिर शिया भी मारते हैं। दोस्तों 2023 में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, चाइना ने सऊदी ईरान का रेप्रोशमॉन किया था, दोनों को करीब लाए थे और उसके साथ ये जो प्रॉक्सी फंडिंग थी जो सऊदी से सुन्नी ग्रुप्स को जा रही थी, ईरान से शिया ग्रुप्स को जा रही थी, उस पर एक कुछ रोक सा लग जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान में ये जो एथनिक टेंशंस होते हैं, सेक्टेरियन टेंशंस होते हैं, शिया सुन्नी के टेंशंस होते हैं, ये कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब आसिम मुनीर के वजह से वापस वही गलती दोहरा रहा है जो पहले भी जिया उल हक एरा में दोहराया गया था। पाकिस्तान आर्मी आई है तो वापस ट्रंप के तलवे चाटने में, ट्रंप को अपीज करने में वो पाकिस्तान में इस प्रकार का एक नया युद्ध छेड़ रहे हैं। आइए दोस्तों जरा देखते हैं मुनीर का जो तमाशा चल रहा है उसके क्या नतीजे होने वाले हैं। देखिए पाकिस्तान यूएस और सऊदी के करीब आ चुका है अंडर मुनीर रूल। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान से आरोप लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि एंटी ईरान मिलिटेंट्स को आप आश्रय देते हैं और अमेरिका के इशारों पे उससे हमला भी करवाते हैं और इसी वजह से आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए थे और उसमें जैश अल अदल जैसे आतंकी संगठन को टारगेट किया गया था जो ईरान में हमला करते हैं, पाकिस्तान में छुप के रहते हैं। अब दोस्तों ये जो ट्रंप आए हैं और उसमें जो एंटी ईरान रिटोरिक है वो जो उनका बढ़ा है, उसके साथ वो आए दिन ईरान में हमले की चेतावनी देते हैं, प्रोटेस्ट होता है तो उनके उसमें भी दखल लेते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान को अब तक जो ईरान से कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में भी खड़ा होता था, सऊदी को भी सपोर्ट करता था, बैलेंसिंग करता था, वो कर नहीं पा रहा है। वो खुल के उसे ईरान के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है ताकि उसे यूएस से मिलने वाला एड आईएमएफ के द्वारा वो कहीं ना रुक जाए, वैसे ही सऊदी इन्वेस्टमेंट्स पे जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना रुक जाए, जिस वजह से पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो उमा से ज्यादा डॉलर को चुन रहा है। उमा बेसिकली दोस्तों इस्लामिक यूनिटी की बात होती है, तो इस्लामिक वर्ल्ड को नकार के डॉलर वर्ल्ड को वो चुन रहा है। अब दोस्तों एक टाइम में पाकिस्तान ने बैलेंसिंग किया था, जैसे कि एंटी ईरान कोलिशन सऊदी ने बनाया था यमन के ऊपर हुथियों के खिलाफ, तो उसमें पाकिस्तान ने कहा था हम खुल के इसमें आपका साथ खड़े नहीं होंगे, तो रियाद बड़ा नाराज हो गया था और ईरान ने कहा था ठीक है तुमने बैलेंसिंग किया अच्छी बात है। लेकिन 2025 में क्या हुआ,
सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हो गया। वैसे ही एंटी ईरान स्टैंस और मजबूत होता जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखें तो अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है पाकिस्तान। ऐसे भी कहा जाता है कि एयर जो सपोर्ट है, एयर कॉरिडोर वगैरह अमेरिकन फोर्सेस पाकिस्तान का यूज करते हैं ईरान के ऊपर सर्विलेंस के लिए। अमेरिकन ड्रोन्स उड़ते हैं उनके ऊपर, कंटिन्यूअसली ईरान पे नजर रखी जाती है। तो पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस अब तक जो हो रहा है इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह सब में पाकिस्तान लिप्त है। नतीजा क्या होगा? जो शिया मेजॉरिटी ईरान के खिलाफ अगर वो जाएंगे तो ब्रॉडर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी आएगी। जो शियाज हैं वो भी नाराज होंगे। दोस्तों, इस वजह से शिया सुन्नी सेक्टेरियन वायलेंस वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जैसे ही आप सऊदी के करीब जा रहे हैं तो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। देवबंदी, वहाबी नेटवर्क जिनको सऊदी से फंडिंग जाती है वो वापस बढ़ रही है और वो शियास को टारगेट करेंगे। वैसे ही शिया कम्युनिटी एलियनेट होता है क्योंकि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है और जिस वजह से शिया बैकलैश पाकिस्तान के ऊपर आता है, जिसमें अगर आप देखें तो सिपाही मोहम्मद का रिवाइवल हो जाए ईरान के द्वारा कोई बड़ी बात नहीं है। नए प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर, जो कि वैसे भी ईरान का यही मोडस ऑपरेंडी है, आप जानते ही हैं। अलग अलग जगह उसने अपना प्रॉक्सी ग्रुप्स बना के रखा है, कहीं हिजबुल्लाह है, कहीं हमास है, तो वैसे ही कहीं पे हूथी हैं। तो पाकिस्तान में भी इस प्रकार से सिपाही मोहम्मद को रिवाइव कर दे कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि पाकिस्तान में शिया ग्रुप्स भी ऐसे ही मजबूत हो गए तो एक कंटिन्यूअस दौर ऑफ एथनिक वायलेंस आपको देखने मिलेगा। यूएस ईरान वॉर हो गया तो फ्यूल टू फायर है, आग में घी डालने वाली बात है, जिसमें ट्रंप कहेंगे पाकिस्तान को फुल कोऑपरेशन करना होगा पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान को एक साइड चुनना पड़ेगा जो उसने ऑलरेडी चुन लिया है। तो ईरान के खिलाफ जब वो खड़ा हो जाएगा तो इससे जो शियाज हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो फर्दर एलियनेट होंगे, जिस वजह से दोस्तों जो सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में ब्रू हो रहा है वो और मजबूत होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं तो हम केवल रीजनल फ्रैक्चर के हिसाब से सोचते हैं कि बलूचिस्तान टूटेगा, केपीके टूटेगा। पाकिस्तान अंदर से भी शिया सुन्नी फ्रैक्चर की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसके भी आर्किटेक्ट मुनीर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।